दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एसबीआई की तरफ से 8 लाख रुपए का लोन ऑफर हुआ है और इस लोन को चुकाने के लिए मुझे 72 महीने का समय मिल सकता है, यानी कि 6 साल का समय मिलेगा। इसके अलावा इस लोन पे जो मुझे इंटरेस्ट रेट देना होगा वो है 13.55% पर एनम। और ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर पर्सनल लोन के हिसाब से देखें तो काफी कम है। अगर आप प्ले स्टोर पे मिलने वाले इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने जाते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम 40-45 हजार का लोन ऑफर होता है और उसमें भी आपको 40-45% का इंटरेस्ट रेट देना होता है, जो कि काफी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। और यहाँ मुझे एसबीआई द्वारा जो लोन ऑफर होगा इसमें मुझे प्रोसेसिंग फी बिल्कुल जीरो लगेगा और जो मेरा महीने का ईएमआई बनेगा वो 16,293 रुपए बनेगा। तो दोस्तों अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है तो बेहतर होगा कि आप एसबीआई से ही लोन ले, क्योंकि पहला तो एसबीआई सरकारी बैंक है और दूसरा इसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट में पर्सनल लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में, कैसे कैसे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है वो भी ऑनलाइन। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए। तो दोस्तों एसबीआई से ऑनलाइन पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपको इस पर्सनल लोन वाले पेज पे आ जाना है। ये जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप सारी चीजें यहाँ पे ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि एसबीआई की वेबसाइट पे अलग अलग कस्टमर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप का लोन अवेलेबल है। इनमें से आपको कौन सा लोन मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे एसबीआई की वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहाँ पे साइड में फिल्टर लगाने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन का फिल्टर लगाते हो तो आपको देखने को मिल जाता है कि 11.05% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे पर्सनल लोन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मीन्स ये मिनिमम है, इससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है। और एग्जैक्ट आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा आपके लोन अमाउंट पे वो पता चलेगा अप्लाई करने के बाद। जब आपको ऑफर होगा लोन तो उसी समय आपको इंटरेस्ट रेट भी पता चलेगा। और इंटरेस्ट रेट आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग टाइप के लोन हैं। जैसे कि ये पहला है एक्सप्रेस फ्लेक्सी, तो ये सैलरीड कस्टमर्स के लिए है, जिसमें कि लगभग 2 से 3 गुना आपके सैलरी के आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। दूसरा है ये एसबीआई का पेंशन लोन, यानी कि जिनको पेंशन आता है वो इंडिविजुअल ये लोन ले सकता है। तीसरा है ये एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, तो ये लोन सैलरीड एम्प्लॉयज को ऑफर होता है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ है, यानी कि उनको मंथ ऑन मंथ तनख्वाह आता है और उनका जो तनख्वाह है वो एसबीआई के ही अकाउंट में आता है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का लोन मिल जाता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। मीन्स अगर आपका एसबीआई में पहले से ही बैंक अकाउंट है तो एसबीआई की तरफ से कुछ कस्टमर्स को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ही चेक करना है, यानी कि यहाँ पे पहले से ही कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है अप्रूव किया हुआ है। इसमें आपको ज्यादा आसानी से लोन मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिलेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपका एसबीआई के पास बैंक अकाउंट है तो एसबीआई के पास आपका सारा डेटा ऑलरेडी होता ही है, यानी कि कितना आपके बैंक में पैसा आता है, कितना जाता है, ये सारा डेटा तो एसबीआई के पास पहले से ही है। तो उसी डेटा में से इनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सेलेक्टेड कस्टमर्स को प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करता है। अगर आपको ऑफर हुआ है तो आप आसानी से इंस्टेंट लोन ले सकते हो ऑनलाइन। तो आगे बात करेंगे कैसे आपको पता करना है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और लेना हुआ तो कैसे लेना है। पहले हम लोग बाकी टाइप्स के लोन को देख लेते हैं। यहाँ पे मिल जाता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के अगेंस्ट में लोन उठा सकते हो। ये है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, ये उनके लिए है जो कि सैलरीड कस्टमर हैं लेकिन उनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ नहीं है। ये वाला जो था वो भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन उनका जो सैलरी आता है वो भी एसबीआई के ही अकाउंट में आता है। लेकिन ये भी सैलरीड कस्टमर है, इनका सैलरी एसबीआई के अकाउंट में नहीं आता है, किसी और बैंक अकाउंट में आता होगा, चाहे वो एचडीएफसी का बैंक अकाउंट हो, आईसीआईसीआई का हो, किसी का भी हो सकता है। और ये अगला टाइप का लोन है एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट, ये उन सैलरीड कस्टमर्स के लिए है जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। और बाकी लास्ट में ये पर्सनल लोन टाइप है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, तो ये लोन केवल डिफेंस गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वाले कस्टमर्स को मिलता है, यानी कि जो डिफेंस में है उनको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई करने से पहले लोन में क्या क्या चीजें होती है वो जानना जरूरी है। तो जो आप लोन उठाओगे वो लोन आपको चुकाना भी पड़ता है। चुकाओगे आप मंथ ऑन मंथ ईएमआई के बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ कुछ अमाउंट फिक्स किया जाएगा कुछ समय के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल लोन अमाउंट, और उसी पीरियड में आपको लोन पेमेंट करना होता है। और जो आपका लोन अमाउंट होगा उसमें आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.05% पर एनम है। इसके अलावा और भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं।
कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं, क्या क्या टर्म होता है, वो जानना जरूरी है। इनकेस जो भी आपका ईएमआई बनता है मंथ ऑन मंथ, वो आप पे नहीं कर पाते हो तो अलग चार्ज लगता है। लोन प्रोसेस करने के लिए अलग चार्ज लगता है। अगर लोन को आप समय से पहले क्लोज करना चाहोगे तो उसके लिए अलग चार्ज लगता है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है किसी भी लोन को लेने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा अलग अलग टाइप के कस्टमर के लिए अलग अलग टाइप का लोन मेंशन किया हुआ है। जिस भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे में मोर इन्फॉर्मेशन सबके सामने मिल जाता है। तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके और भी ज्यादा अच्छी तरीके से उस स्पेसिफिक लोन के बारे में जान सकते हो। अगर मैंने एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के लिए मोर इन्फॉर्मेशन ओपन किया नए टैब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फीचर्स, एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन ये चीजें मिल जाती हैं। तो ये जो लोन टाइप है वो सैलरीड कस्टमर के लिए है। तो इस स्पेसिफिक लोन का एग्जांपल लेके मैं आपको सारे टर्म्स समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको फीचर्स में पहला पॉइंट मिल जाता है लोन अप टू 20 लाख। मींस यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। यहाँ पे बाकी कुछ जेनरिक टर्म लिखे हुए हैं जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट, और जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट है वो आपको अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मिनिमम आपका 11.05% पर एनम इंटरेस्ट रेट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका इंटरेस्ट है वो घटता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप लोन अमाउंट उठाओगे उसका ईएमआई आप मंथ ऑन मंथ भरते जाओगे तो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो घटता जाएगा। तो उसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इस हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो घटता जाएगा। आपका परसेंटेज कम नहीं होगा, जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो नहीं घटेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इन रुपीस वो आपका घटता जाएगा, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट घटता जा रहा हर ईएमआई के साथ। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग फी भी लगता है। तो ये प्रोसेसिंग फी आपको पे करना होता है अपने बैंक अकाउंट से। ये प्रोसेसिंग फी वन टाइम लिया जाता है लोन प्रोसेस करते दौरान। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होगा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा। आप एक लोन उठाने के बाद दूसरा लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, और कोई गारंटर बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो गारंटर वो पर्सन होता है जो कि आपके बदले में लोन चुकाएगा इन केस अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो यहाँ पे गारंटर बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी समझाता हूँ, ये कैसे चेक करना है, इसमें आपको क्या क्या पॉइंट है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो आपने लोन टाइप सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से पहला एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका मिनिमम नेट मंथली इनकम है वो 15,000 रुपया होना चाहिए। बाकी जो आपका ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो है वो लेस देन 50% होना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है ये भी समझना जरूरी है। ईएमआई होता है मंथली इंस्टॉलमेंट और एनएमआई का मतलब होता है नेट मंथली इनकम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो भी आप लोन उठा रहे हैं उसके लिए आपका ईएमआई बन रहा 25,000 रुपए महीने, और जो आपका मंथली इनकम है नेट मंथली इनकम वो है 1 लाख रुपए। तो 25,000 भागा 1 लाख करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.25। इसको परसेंटेज में देखें तो 25% आएगा, जो कि आपका 50% से कम है। तो ये जो अनुपात है वो आपका 50% से कम होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय का वर्किंग इन चीजों के साथ होना चाहिए। आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए, और लोन अमाउंट कितना आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाता है वो देखने को मिल जाएगा। मिनिमम आपको 24,000 उठाना होगा और मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए तक मिल सकता है, या फिर 24 टाइम्स ऑफ एनएमआई नेट मंथली इनकम। इसके अलावा यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगे जिसमें कि आपको और भी डिटेल में सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फी। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में आपको लोन को प्रोसेस करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से प्रोसेसिंग फी पे करना होगा, जो कि आपके लोन अमाउंट के 1.5% होने वाला है। लेकिन जो मिनिमम प्रोसेसिंग फी होगा वो 1,000 होगा और मैक्सिमम 15,000 होगा। इन दोनों के बीच में ही होने वाला है, प्लस जीएसटी। पैनल इंटरेस्ट आपका 2% पर मंथ होगा। अगर आप अपना ईएमआई टाइमली पे नहीं कर पाते हो किसी स्पेसिफिक मंथ तो आपको 2% पर मंथ का पेनल्टी इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप लोन को समय से पहले क्लोज करना चाहते हो तो आपको 3% का चार्जेस लगेगा ऑन प्रीपेड अमाउंट। जितना आप प्री पेमेंट कर रहे हो उसका 3% एक्स्ट्रा पे करना होगा। यहाँ पे जो आप लोन उठाओगे, जितना भी आप अमाउंट उठाओ, जितना भी आपको लोन अमाउंट ऑफर होता है उसमें से आप सेलेक्ट करोगे कितना आपको लेना है। उस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए आपको मिनिमम 6 महीने मिलेंगे और मैक्सिमम 72 महीने मिल सकता है। लेकिन अभी मान लो आपका रिटायरमेंट आने वाला है 60 महीने में ही, तो मैक्सिमम आपको 60 महीने का ही टाइम मिलेगा, 72 महीने का नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप देख सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप, क्योंकि ये जो लोन अमाउंट का मैंने डिटेल खोला हुआ है ये सैलरीड पर्सन के लिए है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ भी देना होगा आपको, और यहाँ पे आपको नियर बाय किसी एसबीआई ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा जो कि आपके आसपास में है। तो
तो इस तरीके से सारी चीजें आप फीचर्स, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर के हर टाइप के लोन के लिए देख सकते हो मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके। अब दोस्तों मैंने आपको सोच में बताया था किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको सबसे पहले इस लोन के बारे में चेक कर लेना है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है तो आप सिंपली वहां से ले लोगे और ये भी आपको ऑनलाइन तुरंत मिल जाएगा। अब अगर आपको पता करना हुआ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में आपको ऑफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो सिंपली यहाँ पे आप अवेल नाउ पे क्लिक करोगे। आपको अपना एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना होगा। पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन। अगर आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है तो आप सिंपली यूजर नेम पासवर्ड इंटर करोगे, कैप्चा टाइप कर दोगे यहाँ पे जो यहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे टाइप कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग कभी चालू किया था लेकिन आप अपना ये यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हो तो यूजर नेम को कैसे पता करना है, पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड कैसे बनाना है, इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली अपना सारा डिटेल इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे एसबीआई द्वारा ओटीपी भेजा जाता है, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको एसएमएस ऐप में चेक कर लेना है। आप यहाँ पे वो ओटीपी इंटर कर दोगे। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। इस तरीके से आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। अब प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसे जानने के लिए आप यहाँ पे ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे। ई सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आपको लोन्स दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। लोन्स में यहाँ पे आप देख सकते हो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इस पे क्लिक करना है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन चेक करना हुआ तो इस पे क्लिक करोगे। मैं यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको प्रोसीड कर लेना है। आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे और सबमिट कर देना है। इसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना मुझे प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 8 लाख रुपए का लोन ऑफर हुआ है। लोन रिपेमेंट के लिए मुझे 72 महीने का समय मिलेगा। 13.55% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे मेरा 0 है और जो मेरा मंथली ईएमआई बनेगा 16,293 रुपए का बनेगा। अगर मुझे यहाँ से अप्लाई करना हुआ सिंपली अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ और लोन मैं केवल मॉर्निंग के 8 AM से इवनिंग के 8 PM तक अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, ना ही ब्रांच विजिट करने की जरूरत है। इंस्टेंट मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। प्रोसेसिंग फी मेरे केस में यहाँ पे आपने देखा 0 लग रहा। तो ये है प्री अप्रूव्ड लोन लेने का फायदा। सबसे पहले आप चेक कर लोगे आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आप योनो ऐप यूज करते हो तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। एसबीआई आपको नोटिफाई कर देता है योनो ऐप में कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ है। ये केवल कुछ गिने चुने कस्टमर्स को ऑफर होता है जिसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होता है। या फिर प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में एसबीआई आपको खुद कॉल करके बता भी देता है। जो भी आपका ब्रांच मैनेजर है उसका भी आपको कॉल आ सकता है ये बोलते हुए कि आपको लोन ऑफर हुआ है, आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर नहीं हुआ है तो आप और भी अलग टाइप के लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जिसके लिए आप एलिजिबल हो। मान लेते हैं आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लिया है अलग अलग लोन के लिए और आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ से देखोगे एलिजिबिलिटी तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। एसबीआई का वेबसाइट आपके सामने इस टाइप का ओपन हो जाएगा पर्सनल लोन के लिए। आप यहाँ पे पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लोगे। आप एसबीआई के अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आप यस पे क्लिक करोगे। अगर एसबीआई के कस्टमर नहीं हो तो नो पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है एसबीआई के साथ, अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, इस पे टिक करके सबमिट कर देना है। ये पहला स्टेप है। सारा डिटेल इंटर करके सबमिट करते ही दूसरे स्टेप में आपको लोन ऑफर पता चल जाएगा और लोन ऑफर में ही आपको इंटरेस्ट रेट, अमाउंट सब कुछ पता चल जाएगा। जो भी प्रोसेसिंग फी लगने वाला है वो पता चल जाएगा और आगे आप अप्लाई करके एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे और इंस्टेंट आपको ऑनलाइन एसबीआई की तरफ से लोन मिल जाता है। तो ये मैंने अप्लाई नाउ पे जो क्लिक किया था ये उनके लिए था जिनका एसबीआई के साथ बैंक अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है। अगर आपका एसबीआई के साथ सैलरी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा SBI online 59minutes.com। तो यहाँ पे 59 मिनट्स का मतलब है कि आप विद इन 1 आवर लोन ले सकते हो। तो पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाता है बटन। लेस देन 1 आवर में आप लोन ले सकते हो और लोन आपके पास बैंक अकाउंट में मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होता है वो आप देख सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल प्रोवाइड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा, पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करना होगा, लोन डिटेल प्रोवाइड करना होगा और डिजिटली आपका लोन अप्रूव हो सकता है। यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक मिल सकता है इन जस्ट 15 मिनट, पूरा डिजिटल प्रोसेस। बस आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, सारा डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके रजिस्टर करना होगा, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
ओटीपी मंगा करके एसएमएस में वेरीफाई करोगे मोबाइल नंबर को और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो।